मैंने इसी चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और मैंने लिखा था कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल किस टाइप के आए थे आपको पता है? खेसारी लाल के कुछ सपोर्टर पवन सिंह के बारे में नफरत फैला रहे थे और पवन सिंह के कुछ सपोर्टर खेसारी लाल के बारे में नफरत फैला रहे थे। तो इन सारे लोगों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि भैया प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। नफरत बांट के तुम कौन सा महल बना लोगे? दुनिया में शिक्षित लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहाँ जाहिलों की, और फिर कहते हैं कि बिहार का नाम रोशन करेंगे। इससे होगा? हाँ जी, तो काल है। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके कुछ लोगों के सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है भोजपुरी आर्केस्ट्रा कॉमेडी। इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं, भाई आप अपने मेन चैनल पर छोटे सिंगरों का गाना रोस्ट क्यों नहीं करते हो? ओके, तो ब्रदर देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर सारी बातें मैं आपको समझाने बैठ गया तो लगभग 2 दिन लग जाएंगे। फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें कई सारी बातें हैं। सबसे पहला तो ये कि रोस्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनता है जो टॉपिक रैंक कर रहा होता है, ट्रेंड पे होता है या फिर वायरल हो रहा होता है। ठीक है, आप किसी भी रोस्टर का रोस्ट वीडियो आप जाकर के देख लेना। दूसरी चीज ये कि एक यूट्यूबर यूट्यूब पर क्या चाहता है, जाहिर सी बात है व्यूज चाहता है। मैं भी यूट्यूबर हूँ, मुझे भी व्यूज चाहिए। हाँ, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे करके या फिर कंट्रोवर्सी करके व्यूज लेते हैं और मैं कुछ लोगों को हंसा करके 2 रुपया कमाता हूँ। तीसरी बात यह कि अगर आपको लगता है कि मैं किसी को रोस्ट कर दूंगा तो वो फेमस हो जाएगा, ये सोच सबसे गलत सोच है। मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से यहाँ फेमस लोग बैठे हैं। मेरी वीडियो बनाने से कोई फेमस हुआ है क्या? बड़े फेमस लोगों के नाम से हम लोग व्यूज़ कमाते हैं, हम लोग पैसा कमाते हैं। हमारी वजह से उनको थोड़ी कुछ मिलता है भाई। अगर आपको लगता है कि आप पर भी वीडियो बनना चाहिए, आप भी उस लायक काम करो, आप भी हिट हो जाओ, आप भी फेमस हो जाओ, आप पर भी वीडियो बनेंगे। हमको किसी से दुश्मनी है का? मैं अपना 1 हफ्ता बर्बाद करके, आँख फोड़ के, दिमाग फोड़ के मैं किसी पे वीडियो बनाऊं और पब्लिक वो देखे ही नहीं तो उस वीडियो का मैं अचार डालूंगा? क्या करूंगा मैं? जिस टॉपिक पर पब्लिक देखना चाहती है वीडियो, मैं उसी पर तो वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पब्लिक को दिखाना है। मुझे वीडियो का अचार तो डालना नहीं है ना। लेकिन फिर भी मैंने इस चैनल पर बहुत सारे नए सिंगरों के गानों का रिव्यू किया हुआ। भोजपुरी में और कोई करता है तो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखूं कौन करता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं खेसारी एक ब्रांड। ये लिखते हैं, भोजपुरी गाने भोजपुरी चैनल से जल्दी ट्रेंडिंग में क्यों नहीं जाता है? ओके, तो ब्रदर देखिए, ऐसा है ना कि जिस वीडियो पर या जिस गाने पर या किसी भी कंटेंट पर जो ऑल ओवर इंडिया से जो व्यूज़ आते हैं, मतलब किसी वीडियो पर हर स्टेट से थोड़ा थोड़ा व्यूज़ आ रहे हैं। लाइक दिल्ली से भी व्यूज़ आ रहा है, बम्बई से भी व्यूज़ आ रहा है, कलकत्ता से भी व्यूज़ आ रहा है, साउथ इंडिया से भी व्यूज़ आ रहा है, यूपी से भी व्यूज़ आ रहा है, बिहार से भी व्यूज़ आ रहा है। तो ऐसे वीडियो को ज़्यादा चांस होता है कि वो जल्दी ट्रेंडिंग पर जाएगा, चाहे उस पर व्यूज़ 2 ही लाख क्यों ना हो, फिर भी वो जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसा वीडियो है जिस पर व्यूज सिर्फ किसी एक स्टेट से आते हैं, तो उस पर अगर एक ही घंटे में 10 मिलियन भी व्यूज हो जाए तो भी उसके चांस कम होते हैं यूट्यूब पर जाने के। ऐसा नहीं कि बिल्कुल चांस ही नहीं है, जा भी सकता है, लेकिन चांस कम होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। केरला में भी तो गाने बनते हैं ना भाई साहब, कितने गाने ट्रेंडिंग पर जाते हैं। कभी कभी जाते हैं, लाइक जैसे भोजपुरी के गाने कभी कभी जाते हैं, क्योंकि केरला का गाना केरला के बाहर कोई नहीं सुनता। ठीक उसी तरह से तमिलनाडु के गाने वो भी कभी कभी ही ट्रेंडिंग पर जाते हैं, जैसे अपना भोजपुरी कभी कभी जाता है, क्योंकि वो गाना भी तमिलनाडु के बाहर कोई नहीं सुनता। ठीक वैसे ही तेलुगु गाना जो होता है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर कोई नहीं सुनता, इसीलिए वो भी कभी कभी ही ट्रेंडिंग पर जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी भोजपुरी है, यहाँ पर भी भोजपुरी गाने को बिहार से बाहर कोई नहीं सुनता। यूपी में थोड़े बहुत लोग सुनते हैं, यूपी में जो पुराने लोग हैं वो बिरहा सुनते हैं, और जो नए लौंडे हैं वो तो यो यो हनी सिंह वाले हैं। हाँ, शादी ब्याह हुआ, कभी कोई पार्टी हो गई तो उसमें बजा के लोग थोड़ा डांस कर लेते हैं, बस इतना ही यूपी में चलता है। इससे ज़्यादा यूपी में कोई भी भोजपुरी गाना सुनता नहीं है। आपने देखा होगा कोई भी फिल्म या कोई भी गाना जब बनता है तो वो बिहार को ही टारगेट करके बनता है, जबकि आबादी सबसे बड़ी यूपी की है।
फिर भी यूपी को टारगेट नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है यूपी में कोई नहीं देखेगा, तो वो लोग बिहार को टारगेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए भोजपुरी गाने ट्रेंडिंग पर बहुत कम जाते हैं। अभी किसी भोजपुरी सिंगर का कोई हिंदी गाना आ गया तो यूपी बिहार से बाहर भी चलता है ना, इसीलिए वो फट से आ जाता है ट्रेंडिंग पे। ऐसे ही होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं आकाश कुमार। ये लिखते हैं, आपके काम करने से क्या कभी कोई भोजपुरी कलाकार का फ़ोन आया है जो आपको किसी प्रकार का धमकी या सुझाव दिए हो? नहीं ब्रदर, ऐसे किसी भी कलाकार का फ़ोन मेरे पास नहीं आया है। हाँ, कुछ कलाकारों के चमचों का फ़ोन आया है और वो आते ही रहता है, और मुझे पता है उनकी क्या औकात है, इसीलिए मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं देता हूँ। घर में भूजी भांग नहीं, बात चौड़ी चौड़ी फेंकते हैं वो लोग, तो बस। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विकास कुमार। लिखते हैं कि आप हिंदी मूवी का रिव्यू क्यों नहीं करते हैं, प्लीज़ बताओ। तो भैया, आप अगर बर्तन की दुकान में जा कर के कहें कि भैया आप गोभी क्यों नहीं बेचते हैं, तो इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है ना भाई साहब। जो लोग हिंदी मूवी का रिव्यू करते हैं उनसे आपने कभी पूछा है कि आप भोजपुरी गाने का रिव्यू क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई उनका जो काम है वो करेंगे, हमारा जो काम है हम करेंगे। ठीक है ना। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं डायनामिक्स राहुल। ये लिखते हैं, भाई आगे आप वीडियो बनाने के अलावा क्या कीजिएगा और कुछ अदर वर्क? लव यू भाई। लव यू टू ब्रदर, लेकिन इसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं है। प्लान था वो फेल हो गया, और मेरा कोई प्लान नहीं है। ये मेरा लास्ट है, यूट्यूब पर ही जो करना है वो करूँगा मैं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं युवराज यादव। ये लिखते हैं, मेरा सवाल यह है कि आखिर खेसारी लाल यादव को बार बार क्यों कहना पड़ता है कि मुझे इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं करता है? दरअसल ये सच्चाई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में नई दिशा। ये बकवास है। खैर, आपके जो सवाल का जो जवाब है वो मैं दे देता हूँ। आप यही लिखना चाहते हैं कि खेसारी लाल को ये बार बार कहना पड़ता है कि मुझे भोजपुरी में कोई सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो भैया खेसारी लाल की उम्र कितनी होगी? 40 से कम होगी। ओके, 38-40 ऐसे ही कुछ होगा ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यही कोई 12-15 साल पहले वो लिट्टी चोखा बेचते थे। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं लिट्टी चोखा बेचता हूँ, तो लिट्टी चोखा बेच के कितना पैसा कमा लेते होंगे? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ओके, तो 50,000 कमाने वाला कोई भी व्यक्ति बिना किसी के सपोर्ट से इतना बड़ा स्टार बन के दिखाए, अगर पिछवाड़े में दम है तो। 50,000 तो छोड़ो, 50,000 करोड़ भी अगर कोई महीने में कमाता है ना, वो भी बिना किसी के सपोर्ट से इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता है। ठीक है, थोड़ा अपना भी बुद्धि लड़ाया करो भैया। आपकी जब पहली फिल्म बनती है उसमें कैमरामैन होता है, लाइट मैन होता है, को आर्टिस्ट होता है, फीमेल आर्टिस्ट होता है, सिंगर होते हैं। सारे काम आप अकेले ही करते हो क्या? नहीं ना। तो जो लोग आपके साथ हैं वो आपके सपोर्टर ही तो हुए। गजब की बात करते हो यार। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं राजा बाबू। लिखते हैं, मेरा सवाल यह है कि आप बोलते थे कि भोजपुरी गीत कभी ट्रेंडिंग पेज पर नहीं आ सकता। वाह, बहुत सही सुने हो भाई, सुनते रहो। हैं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं रेडी टू धमाका म्यूजिक। ये लिखते हैं, झंड जी मेरा एक सवाल है कि आप अधिकतर गाना यूज़ करते हैं उस पर कॉपीराइट नहीं आता है। हम 1-2 सेकंड का भी गाने यूज़ करते तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, तो ऐसा कैसे होता है? क्या आप कोई जान पहचान है कंपनी से जो आपको कॉपीराइट नहीं मिलता है? आप जो सॉन्ग यूज़ करते हैं वही हम भी करते हैं, 1-2 सेकंड फिर भी हमको कॉपीराइट आ जाता है। तो ब्रदर देखो, हमारा किसी भी कंपनी से कोई जान पहचान नहीं है। सारी कंपनियां बिहार में है और मैं यूपी में हूँ। ठीक है, मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन सी कंपनी को कौन हैंडल करता है, कौन मालिक है, कौन मैनेजर है। अगर आपका पहचान किसी के साथ होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि चैनल के पास अपना एक कंटेंट आईडी होता है जो यूट्यूब प्रोवाइड कराता है म्यूजिक कंपनियों के लिए। उससे होता ये है कि जब भी आप किसी का गाना यूज़ करते हैं तो उसका कंटेंट आईडी मैच हो जाएगा और वो कॉपीराइट क्लेम ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, कोई कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है। बस यही है
कि जब आपके चैनल को वेरीफाइड बैच मिल जाएगा ना, जब आपका चैनल वेरीफाइड हो जाएगा 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में, वो रिव्यू आपके चैनल को कर लेंगे कि हाँ आप कुछ गलत काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा गाना यूज़ करने का आपको परमिट मिल जाता है। बस इतना ही है। शुरू में मुझे भी 4 सेकंड 5 सेकंड के गाने पे क्लेम आते थे, अब थोड़ा सा ज़्यादा मैं यूज़ कर पाता हूँ, बस इतना ही है। क्लेम तो मुझे भी आते हैं, मेरे पुरानी वीडियो पे जाके देख लो। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं CK सरकार ऑफिशियल। ये लिखते हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या आपके अनुसार भोजपुरी के एल्बम गानों के लिए सेंसर बोर्ड लगनी चाहिए, और अगर लगनी भी चाहिए तो क्या भोजपुरी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो भैया, पहली बात तो ये है ना कि सेंसर उस चीज़ पर लगता है जो पर्दे पे रिलीज़ होता है, और जो पर्दे पे रिलीज़ होता है ना उसमें भी हर स्टेट का अलग अलग कानून होता है। मान लीजिए कि अगर एक स्टेट है जहाँ पर थोड़ी बहुत अश्लीलता चलती है, वहीं पर दूसरा स्टेट है जहाँ पर बिल्कुल अश्लीलता नहीं चलती है, तो जो फिल्म यहाँ पर रिलीज होती है पर्दे पे, ठीक है, तो जैसी फिल्म है यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर फिल्म में थोड़ी बहुत अश्लीलता है, इसी फिल्म को अगर यहाँ रिलीज करना है तो वो पार्ट कट करने पड़ेंगे जो अश्लीलता है। लाइक जैसे बिहार में दारू बंद है, वहाँ आप दारू नहीं पी सकते हो। यूपी में दारू बंद नहीं है, आप यूपी में दारू पी सकते हो। तो ये दोनों स्टेट का अलग अलग कानून है। ठीक वही चीज़ पर्दे पर रिलीज होने वाली वीडियो पर भी लागू होता है। बट जो एल्बम गाने यूट्यूब पर अपलोड होते हैं ना, उस पर आप किसी स्टेट के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। लाइक यूट्यूब पर जो कानून है वो सबके लिए एक ही कानून है, उसमें आप भोजपुरी गाने के लिए अलग से कोई कानून नहीं बना सकते हैं। अगर YouTube पर अप्लाई होने के लिए कोई कानून अगर आप बनाएंगे तो वो कानून YouTube पर काम करने वाले सभी लोगों पर अप्लाई होगा। तो अगर आप भोजपुरी गाने बंद करवाओगे तो भोजपुरी वाले कहेंगे करी मिनाटी तो माँ बहन की गाली देता है, उसका काहे नहीं बंद करवा रहे हो, उसके लिए अलग से कानून है क्या? तो इससे YouTube भी इनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। सही बात है भाई, एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कानून कैसे काम करेगा? अगर आप कानून लगाओगे भी तो भोजपुरी का सिंगर जो है वो बोलेगा भाई हमारा जो गाना है वो आपके स्टेट के लिए नहीं है, मैंने दिल्ली के लिए गाना गाया है वहाँ पर इतना चलता है, मैंने बम्बई के लिए गाना गाया वहाँ पर इतना चलता है। कैसे रोक लोगे आप? यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर जितने लोग काम करेंगे सबके लिए एक ही कानून होगा। आप भोजपुरी के लिए अलग से कानून नहीं बना सकते हो। हाँ, जो पर्दे पे जो चीज़ रिलीज होती है उसके लिए आप अलग अलग कानून बना सकते हो। अलग स्टेट वो अलग कानून बना सकता है, दूसरा स्टेट वो अपना अलग कानून बना सकता है, ठीक है। तो सेंसर लगाने से एल्बम गाने पे सेंसर कैसे काम करेगा मुझे समझ में नहीं आया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं कुणाल समोत्रा। ये लिखते हैं, एक वीडियो बनाई के पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का लोग खेसारी भैया से क्यों जलता? ये सब बातें ना भैया कौन आप लोगों के दिमाग में भरता है? कोई यूट्यूबर है ऐसा जो आप लोगों के दिमाग में सब उल्टी सीधी बातें भरते रहता है? कहाँ से सुनते हैं आप लोग कि कोई किसी से जल रहा है? जो फेमस होता है ना भैया उसके कुछ फॉलोअर भी होते हैं, कुछ हेटर भी होते हैं। आप कितना भी अच्छा करोगे, जो उनको गाली देना है वो गाली ही देते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री तुमसे जल ही रही है। काम किसके साथ कर रहे हो आप? अकेले आपके घर में फिल्म बनता है, आपका गाना आपके घर में बनता है। भोजपुरी इंडस्ट्री वाले नहीं हैं वो सब जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तमिलनाडु से आए हैं वो सब। एक्टर, एक्ट्रेस, को आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइटमैन, कैमरामैन, ये सब कहाँ से आए हैं? अमेरिका से। ये सब भी तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ही है ना, जब सोचते हो यार। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विकास यादव अहिरान। ये लिखते हैं, भैया जी क्या भोजपुरी में अश्लीलता रहेगी या नहीं? बिल्कुल रहेगी। कहाँ अश्लीलता नहीं है? जहाँ सेंसर लगा है वहाँ अश्लीलता नहीं है। थोड़ी कम हो जाएगी, इतना ही होगा। है हर जगह और हर जगह रहेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि सामने से भले ही लोग बोलते हैं कि अश्लील गाना बंद होना चाहिए, मगर सुनते वो भी वही हैं, ठीक है ना।
जो गदहिया जवान का वीडियो आप आजकल देख रहे होंगे ना, उनके भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो भी उसी गाने पे नाचते हैं। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं हिट मशीन फैन क्लब। झंड जी, आपसे एक सवाल है कि आप अच्छे गाने को अपने कम रोटी क्यों नहीं मारते हो? अच्छा, कम्युनिटी क्यों नहीं मारते हो, ठीक है, फेसबुक पेज पर क्यों नहीं शेयर करते हो? अच्छा भैया देखो, क्या है ना कि मैं किसी का भी 2 रुपया वाला प्रमोटर नहीं हूँ, ठीक है, मेरा अलग काम है, मैं यहाँ किसी को प्रमोट करने नहीं आया हूँ, मैं लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन करा के 2 रुपया कमाने आया हूँ। किसी के अच्छे या खराब या कैसे भी गाने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं नवीन कुमार प्रेजेंटेशन। ये लिखते हैं खेसारी लाल और पवन सिंह के बारे में तो सभी बोलते हैं, आप रितेश पांडे के बारे में क्या कहेंगे? तो भाई देखो, पवन सिंह हो या खेसारी लाल हो या रितेश पांडे हो, मेरे लिए सभी बराबर हैं, क्योंकि मैं किसी का चमचा नहीं हूँ, ठीक है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए वीडियो बनाऊंगा, वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं खेसारी लाल इंटरटेनमेंट। वाह, सब खेसारी लाल की तरफ से सवाल आए हैं। ओके, लिखते हैं भोजपुरी के स्टार्ट नहीं भाई, स्टार होता है, के लोगों में जमती क्यों नहीं है आपस में? तो भाई किसने बताया आपको कि उनकी आपस में नहीं जमती है? किसी यूट्यूबर ने बताया, किसी फेसबुकर ने बताया, किसने बताया? किसी स्टार ने आपसे कहा कि मेरी फला स्टार के साथ नहीं जमती है? किसी ने ऐसा कहा? खेसारी लाल के बर्थडे में पवन सिंह गए थे, गले मिले, बहुत सारी बातें हुई, सुने होंगे आप। खेसारी लाल जब भी लाइव आते हैं वो कहते हैं कि पवन सिंह मेरे गार्जियन हैं, तो कैसे नहीं बनती है? आप कुछ ऐसा उदाहरण दीजिए मुझे कि मैं समझ पाऊँ कि उन लोगों में नहीं जमती है। मैं आपको 100 उदाहरण दे सकता हूँ कि उन लोगों की आपस में जमती है। आप कह रहे हो नहीं जमती है, तो आपको एक उदाहरण दो। मैं 100 उदाहरण आपको दे। अभी थोड़े दिन पहले एक गाना आया था, जीतेगा मेरा इंडिया, पवन सिंह भी थे उसमें, रितेश पांडे भी थे, खेसारी लाल थे, काजल राघवानी भी थी, ठीक है। अगर किसी का किसी के साथ नहीं जमता तो मना कर देते कि भाई मैं फला के साथ काम नहीं करूँगा, चाहिए ना। आपको एक उदाहरण दो। ये ना फालतू के यूट्यूबरों की वीडियो मत देखा करो, ठीक है, ये आपके दिमाग में सिर्फ नफरत ही भरते हैं। सबके साथ सबकी बनती है। आप पैसे खर्च करो, एक फिल्म बनाओ बड़े बजट की, जिसमें भोजपुरी के सारे स्टार रहेंगे, मैं सबको लेके आऊँगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, और सब एक साथ काम करेंगे। चैलेंज करोगे आप पैसा खर्चा? ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं पैस ए गाइड। पीस ए गाइड है या पैस ए गाइड है भाई, मुझे नहीं आता इंग्लिश, ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो मेरे लिए सॉरी। लिखते हैं आपके जैसा एक्टिंग कैसे सीखें? साले तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझे एक्टिंग भी आती है? अजब आदमी है, मुझे एक्टिंग आती है और मुझे पता ही नहीं। बताओ कितना बड़ा घाटा हो गया मेरा। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं अरुण भी के म्यूजिक वर्ल्ड। ये लिखते हैं खेसारी भैया के मेहंदी लगा के रखना क्यों डिलीट हुआ? मैं आपको खेसारी लाल का मैनेजर दिख रहा हूँ? अरे भैया मुझे क्या पता क्यों डिलीट हुआ, जिसने किया और जिसने करवाया उनसे पूछो, हमको क्या पता भाई। अरे यार। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विकास यादव इंटरटेनमेंट। ये लिखते हैं भैया मैं एक लिरिक्स राइटर हूँ पर मेरी पहुँच ऊपर तक नहीं है, तो मैं बड़े स्टार को सॉन्ग कैसे दूँ? तो भैया आपकी पहुँच कितने ऊपर तक होगी तो आप अपना गाना बड़े स्टार को दे पाएंगे? 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, कितना ऊपर होनी चाहिए? अरे भैया किसी भी कंपनी के
यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनके अबाउट सेक्शन में जाइए, उसमें वहाँ पर उनका ईमेल होगा, उनका नंबर होगा, आप उनको फ़ोन कीजिए, ईमेल कीजिए, भैया मेरे पास ये गाना है। उसके बाद वो आपको बुलाएंगे, आपका गाना देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो डिसाइड करेंगे किससे गवाना है। गजब आदमी हो यार। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं राम भवन ओपी। ये लिखते हैं, भाई आप अपने वीडियो में अश्लील मुक्त में 5 वीडियो क्यों होते हैं और 7-8 क्यों नहीं ले सकते? प्लीज़ भाई जवाब देना। आई लव यू, सॉरी लव यू टू ब्रदर। तो ब्रदर देखिए, 5 गाने ही लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, है ना, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो 7 गाने सुनने के लिए इतना किसके पास टाइम है ना। तो ये भी मैं बंद करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्लान मेरा अभी तक का, मैंने अपने इस सेकंड चैनल पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मैंने शुरू में यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाया, फिर मैंने अनबॉक्सिंग किया, फिर मैंने फिल्मों के ट्रेलर का रिव्यू किया, फिर मैंने पर्सनल ब्लॉगिंग भी किया, फिर मैं अभी अश्लील मुक्त गानों के बारे में बात करता हूँ, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। हाँ, जो मेरा पर्सनल ब्लॉगिंग था, यानी कि जहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता था किसी मुद्दे पर, वो थोड़ा चला है, उस पर 2-2.5 लाख व्यूज आते थे। लेकिन ये जो मेरा अभी तक का मेरा सबसे फ्लॉप जो आइडिया रहा है वो यही रहा है, अच्छे गानों के बारे में बात करना, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लोगों को अच्छे गाने पसंद नहीं आते हैं। देखेंगे 1-2 एपिसोड और बनाएंगे, अगर चला तो ठीक है, नहीं तो ये भी बंद कर देंगे। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं एमडी तालिब ऑफिशियल। लिखते हैं, मेरा सवाल ये है कि आप मुझे भी घोड़ी चढ़ा दो झंड जी। मतलब यार, गधा घोड़ी पर चढ़ता हुआ कैसा लगेगा? I'm really sorry, मजाक कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं, झंड जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, कपिल शर्मा के बाद आप ही का नंबर। आ रहा नहीं भाई, ऐसा मत बोलो, ठीक है। अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विक्रम कुमार यादव। लिखते हैं, बहुत आदमी कह रहे हैं कि पवन सिंह के गाने में ऐड लगा रहता है, सही बात है या गलत है? प्लीज़ बताएं भैया। देखो भैया, पहली बात तो ये है कि जो लोग वीडियो पर या गानों पर लगे ऐड के बारे में बात करके आपको गुमराह करते हैं, समझ लो वो आपको, आपके दिमाग में नफरत ही भर रहे हैं। उल्टी सीधी आपको बात बताते हैं, देखो फलानवा के गाने पे ऐड लगा है, फिर उधर से कोई रिप्लाई करेगा, देखो ढमकवा के गाने पे ऐड लगा है। अबे हराम खोरो, एक बात बताओ मुझे, किसी के भी गाने पे ऐड लगा उससे तुमको क्या दिक्कत है? कोई भी गाना कंपनी जब 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए लगा के खरीदेगी तो उसका प्रचार नहीं करेगी? कहाँ से आएगा पैसा? आपके घर से? आपके घर से धनिया पालक बेच के पैसा आएगा? कहाँ से आएगा? आप दोगे? अरे जिसके आप फैन हो उनके गाने सुनो, एंजॉय करो यार। कहाँ ऐड लगा है कहाँ नहीं, उससे तो क्या लेना देना है? आप कह दोगे तो ऐड नहीं लगाएंगे, या आप नहीं कहोगे तो ही वो ऐड लगाएंगे? जो कंपनी गाना खरीद लेती है ना, उस गाने पर उस कंपनी का फुल अधिकार होता है कि वो गाने का प्रमोशन करके चलाए या घोड़े पे बैठा के चलाए या फिर उसमें आग लगा के फूंक दे, उसका फुल राइट होता है। कोई सिंगर, कोई गीतकार, संगीतकार कुछ नहीं कर सकता उसका। जिस कंपनी ने गाना खरीदे हैं, मैं आपसे कोई सामान खरीद लूँ वो मेरा हो गया ना भाई, उसको मैं कुछ भी करूँ आप क्या कर लोगे? तो कंपनी जो है वो बिजनेस करने आई है, ठीक है ना, उसका बिजनेस माइंड है, वो अपनी चीज़ को ज़्यादा लोगों को बेच करके पैसा कमाएगी। वो आप क्या भौंक रहे हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐड लगा होता है, ऐड नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात बता दूं कि विक्रम कुमार जी, ये बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग ऐड पर बवाल खड़ा करते हैं मैं उनको बोल रहा हूँ। इनको चवन्नी भर का दिमाग नहीं है। फलाना के गाने पर ऐड लगा है, फिर ये जिनके फैन हैं उनके गाने पे भी ऐड लगेगा, तब वो सट चुप हो जाएंगे, तब वो बोलेगा फलानवा के गाने पे ऐड लगा है। अरे आराम करो, लगा है तो लगा है, क्या कर लोगे तुम? हटवा दोगे? ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं बायोग्राफी एंड लाइफ स्टाइल। लिखते हैं, झंड जी क्या आपको लगता है कि भोजपुरी में जातिवाद होता है?
प्लीज पिक माय क्वेश्चन। यस ब्रदर, बिहार में 80% लोग ऐसे हैं जो लोग जाति देखकर सपोर्ट करते हैं, बाकी 20% लोग ऐसे हैं जो लोग जाति नहीं देखते हैं। वो लोग किसी का भी गाना अच्छा है तो वो सुनते हैं, बाकी 80% लोग ऐसे हैं जो जाति को सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़, 60% यूपी में भी इसी टाइप के लोग हैं, और दिल्ली मुंबई में कम है, वहाँ पर परसेंटेज कम है। मुंबई में 18% लोग ऐसे हैं और दिल्ली में 4%। वहाँ के नागरिकों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं जो लोग यहाँ से गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के नागरिकों की। ठीक है, ऐसे ही हर स्टेट में अपना परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा जातिवाद बिहार में है, सेकंड नंबर पे हमारा यूपी है। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं विकास गौतम। लिखते हैं, आप अभी रोस्ट वीडियो काहे नहीं बनाते हैं, प्लीज़ रिप्लाई झंडे जी। मैं रोस्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ? अच्छा, इनका है। अरे भैया, ये जो चैनल है ना, इस पे रोस्ट वीडियो नहीं बनता है, रोस्टिंग का चैनल अलग है, झंड जी, ठीक है, उस पे रोस्ट वीडियो बनता है, वहाँ जाओ मिलेगा आपको। ओके, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं धनुष प्रेमी यादव। लिखते हैं, झंड जी आपका वीडियो विदेशी भी देखते हैं, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? यस ब्रदर, सभी की वीडियो विदेशों में चलती है, सिर्फ मेरी ही नहीं। मेरी वीडियो ज़्यादा इंडिया के बाद मॉरिशस में चलती है, और थोड़े 1-2% व्यूज यूएस से भी आता है, 2-3% व्यूज दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, मस्कट यहाँ से भी आता है, नेपाल से भी थोड़ा व्यूज़ आता है, थोड़ा बांग्लादेश से भी आता है, थोड़ा पाकिस्तान से भी आता है, इंग्लैंड से भी व्यूज़ आता है, ठीक है ना। तो उसका परसेंटेज बहुत कम होता है। ये नहीं है कि वहाँ के लोग देखते हैं, नहीं, यहाँ से जो लोग वहाँ गए हुए होते हैं ना, वो लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है। ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं है, लगभग सभी यूट्यूबर के वीडियो विदेशों में चलते हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं है ना। ओके, अगला जो सवाल है ये लिखने वाले हैं दीपक। लिखते हैं, पवन जी का सॉन्ग ट्रेंडिंग में जाना तो तय था, लेकिन खेसारी जी का सॉन्ग जाएगा, इसके बारे में थोड़ी आशा, मतलब थोड़ी आशा, कम आशा थी। इस चैनल को लेकर आपका क्या है ना है, क्या ही लिखे हो भाई, लेकिन फिर भी समझ में आ गया है। तो देखो ब्रदर, बात यह है कि मैं जब भी खेसारी लाल का रोस्ट करता हूँ तो मैं साथ में पवन सिंह को ज़रूर रखता हूँ, और अगर मैं पवन सिंह को रोस्ट करता हूँ तो मैं साथ में खेसारी लाल को ज़रूर रखता हूँ। क्यों? इसलिए ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है ना, ताकि इधर वाले न कह पाएँ कि तुम खाली उसका बात करता है, और इधर वाले भी न कह पाएँ कि तुम खाली उसका बात करता है। तो बैलेंस बनाने के लिए मैं ये करता हूँ। तो उस हिसाब से ट्रेंडिंग वाला भी मैटर समझ जाओ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं बोलोगे मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, है ना। यार बस आज के लिए इतना ही। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया, मैं जाऊँगा पानी वानी पीऊँगा, पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो किसी को नीचा दिखाने वाले सवाल थे, तो उन सवाल मैंने नहीं लिए हैं। कुछ सवाल ऐसे थे जो पहले ही मुझसे कई लोगों ने पूछ लिए हैं और मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ, फिर भी लोग वही सवाल बार बार करते हैं, ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे थे जो सवाल थे ही नहीं, जैसे कि मेरा नाम ले लो, कहाँ रहते हो, तो इस टाइप के सवाल थे। और कुछ सवाल थे जो रियल सवाल थे, उसमें से भी कुछ सवाल छूट गए, क्योंकि भाई हज़ारों कमेंट आ जाते हैं, तो सबका जवाब देने बैठ जाएंगे तो कई साल लग जाएंगे। इसके लिए आगे भी वीडियो आएंगे और आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बताना आपको कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक ज़रूर करना। चैनल पे आप आए हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक है, आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।